लाहौर में माह रमज़ानुल मुबारक से कबल ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी और मार्केट रेट में फ़र्क से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। अंस जफ़र से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। अंस, कितना फ़र्क है रेट का? बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आमद से कबल ही लाहौर शहर में मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के रेट्स फिर से ज़्यादा हो चुके हैं। प्याज का रेट जो था वो 220 रुपये बताया गया था, मगर वो मार्केट में 240 से 260 रुपये के किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि टमाटर का रेट 120 रुपये किलो बताया गया था सरकारी रेट के मुताबिक, मगर टमाटर भी 200 से 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू भी 100 रुपये किलो फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। कुछ फल भी हैं जो जिनकी कीमत में इजाफा हुआ है। केला, दर्जा अव्वल का केला जो है उसकी कीमत सरकारी तौर पर 180 रुपये फ़ी दर्जन रखी गई थी, मगर 350 से 400 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब जो दर्जा अव्वल का था उसकी भी 220 रुपये कीमत रखी गई थी सरकारी तौर पर, मगर सेब भी इस वक्त 350 से 400 रुपये मार्केट में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर फल भी हैं, उनकी कीमतें भी ज़्यादा हो गई हैं। जो शहरी हैं, शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि सरकारी रेट्स और जो मार्केट के रेट्स हैं उनका फ़र्क है उसको मॉनिटर करे और जो भी गिरां फरोशी में मुलविस है उसके खिलाफ एक्शन लें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। अंसाप में आगाह कर रहे थे। तो लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। वज़ीराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ भी रमज़ानुल मुबारक से कबल खाने पीने की कीमतों में 70 से 80% तक इजाफा कर दिया गया है। मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं है। वकास हाशमी से बात कर लेते हैं। वकास हाशमी, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीराबाद में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद पर अशियाए खुर्दो नोश और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ों में 70 से 80% तक इजाफा कर दिया गया है। सब्जी और फलों की कीमतों में इस हद तक इजाफा कर दिया गया है कि इसकी खरीद आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। दूसरी तरफ मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई है, जिससे उन्होंने हर चीज़ के मन माने रेट मुकर्रर कर रखे हैं और महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। सब्जी और फलों के रेट की बात करें तो वज़ीराबाद में प्याज जो 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो अब 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू की कीमत 100 रुपये किलो से बढ़कर 200 रुपये किलो हो गई है। टमाटर 100 रुपये किलो से बढ़कर 200 रुपये किलो, सब्ज़ मिर्च 250 रुपये किलो से बढ़कर 320 रुपये किलो। इसी तरह केला 150 रुपये दर्जन से बढ़कर 300 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मार्केटों में फ़ाल किया जाए ताकि शहरियों को रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में रिलीफ फराहम किया जा सके। जी वकास, आपका शुक्रिया। शकरगढ़ में प्याज की कीमतों ने शहरियों के आंसू निकाल दिए हैं। फ़ी किलो कीमतों में 100 से 120 रुपये का इजाफा कर दिया गया। समा के नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद हमें मजीद अपडेट करेंगे। इस वक्त शकरगढ़ के शुमार रोड के ऊपर सब्जी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे गाहक मौजूद हैं जो सब्जी खरीदने में मसरूफ हैं। मार्केट में जो प्याज 180 से 200 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा था, रमज़ान की आमद से एक रोज़ कबल ये प्याज 240 से 260 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए गाहक मौजूद हैं। जी, किन मुश्किलात का सामना और क्या मुतालबा करेंगे? जनाब, पकौड़ों के लिए प्याज लेने आया हूँ। प्याज की प्राइस सुन के पकौड़ों की तमन्ना ही ख़त्म हो गई है। अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ, तो न जाने कैसे गरीबों का ये रमज़ान पूरा होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो थे गाहक जो अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे थे और हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा कर रहे थे कि जल्द अज जल्द प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएं, ताकि हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर करदा रेट हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाते हुए सफेदपोश और जो आम आदमी हैं वो बाइज़ तरीके से इस रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेट सके। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने तिजोरियां भरना शुरू कर दी हैं। सखर में सब्जियों और फलों की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया है। जमील मुगल से मजीद आगाही हासिल करते हैं। जी जमील मुगल, बताइए। महंगाई का तूफान सुनामी में तब्दील हो गया है। फ्रूट के रेट जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। फ्रूट के रेट डबल से भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं आपको कुछ फ्रूट के रेट बता रहा हूँ। ये किन्नू है, ये किन्नू पहले 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था एक हफ्ता कबल, इस वक्त 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। अगर ये मैं बलूचिस्तान का खरबूजा है, इसका रेट मैं बताऊं, ये पहले 80 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। ये केला जो है ये भी 100 रुपये 80 रुपये जो है दर्जन था, आज जो है 200 से 250 रुपये जो है दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह ये जितने भी फ्रूट हैं, ये सेब है, अगर सेब की बात करें तो सेब का रेट जो है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। ये भी 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जो 200-250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था। तमाम फ्रूट जो हैं उसकी कीमतें डबल हो गई हैं। यहाँ पे कुछ ग्राहक मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं क्या कहेंगे। समझ नहीं आती है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और मुसलमान मुल्क है और प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ सोई हुई है।
जी बिल्कुल, आपने सुना कि प्राइस कंट्रोल कमेटी भी नहीं है, यहाँ पे लिस्टें भी आवाज़ें नहीं की गई हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती हैं, तो लोग जो हैं तंग आ गए हैं कि इतनी महंगाई होगी तो किस तरह रमज़ान मुबारक गुजारा जाएगा। जी जमील मुगल, आपका शुक्रिया। मियांवाली में फलों और सब्जियों के साथ साथ दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो गई हैं। क्या क्या चीज़ें आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं, इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल हमीद खान लाशारी। जी मियांवाली में रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही फलों, सब्जियों और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी तरह रहा तो लोगों के लिए अफ्तार और सहर भी मुश्किल हो जाएगा। सब्जियों की बात करें तो आलू 58 रुपये फ़ी किलो, प्याज 235 रुपये, टमाटर 130, अदरक 510, हरी मिर्च 230, लीमू 100 रुपये और पालक 35 रुपये, गोभी 120, गाजर 40, मूली 30 और करेला 240 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। फ्रूट की कीमतें भी आसमान तक पहुंच चुकी हैं। माल्टा मौसमी फ़ी दर्जन 130 रुपये, माल्टा शिकरी 140 और माल्टा रेड 150 रुपये फ़ी दर्जन बेचा जा रहा है। खजूर असील 240 रुपये फ़ी किलो, खजूर ईरानी 500 रुपये, गंडेर 420, सेब 500 रुपये फ़ी किलो, जबकि मुर्गी के गोश्त के रेट्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं। हुकूमत महंगाई को फौरी कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे ताकि गरीब और मतवसत तबके के लोगों को रमज़ान शरीफ में मुनासिब कीमत में अशिया दी जा सकें। जी।